हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो मैं अविनाश कुमार गौतम आज आप लोग के लिए स्टोइकियोमेट्री पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मीन्स आपका रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, मास एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप होता है, इन सब टॉपिक पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको थ्योरी के बारे में आपका ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पे कुछ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट का आपको मास हो सकता है गिवन, एंड आपका बोलेगा प्रोडक्ट का निकालने के लिए, या फिर उल्टा हो सकता है आपका कि रिएक्टेंट का आपका वॉल्यूम हो सकता है गिवन, आपका बोल सकता है कि मास निकालने के लिए प्रोडक्ट का, या फिर आपका उल्टा भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट का मास होगा गिवन और रिएक्टेंट का वॉल्यूम करेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल मास एंड वॉल्यूम से रिलेटेड आपका बात यहाँ पे करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे क्या आपका एक रिलेशन का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो कि मैं बता चुके आप लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन इसका आपको यूज़ करना पड़ जाएगा आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स का आपको इस्तेमाल कर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बताएंगे कि किसी भी गैस का एनटीपी पे जो वॉल्यूम होगा, नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस पर जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का वैल्यू कितना आपका होगा जी किसी भी गैस का। ठीक है, 22.4 लीटर। तो इस टर्म का आपको यूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक, चलिए तो अब चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर विल बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आपका ईजी है। अमोनियम क्लोराइड, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स आपका क्या होता है, हीटिंग। तो आपका क्या बनेगा, NH3 प्लस HCl, यही बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या बोला जा रहा है, जब व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस। ठीक है, तो NH3 गैस के बारे में आपको बोला जा रहा है। चलिए यहाँ से देखिए तो हम लोग निकालते हैं जी। देखिए तो इसका मास टोटल निकालिए, जिस पूरे कंपाउंड का मास कितना आपका होगा, इसका 14 प्लस 4 प्लस 35.5 18 प्लस इतना, तो 53.5, मतलब 53 पॉइंट, देखिए आप लोग और से 53.5 ग्राम, 53.5 ग्राम कितना मोल प्रोड्यूस कर रहा है आपका, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है ना। इस गैस का आपका क्या कर रहा है जी, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो आपको कितना निकालना है जी, तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा जी आपका, 1/53.5। ठीक है, 53.5 मोल, इतना मोल प्रोड्यूस करेगा अमोनिया का। तो देख लीजिए आप लोग 26.25 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो 26.25 डिवाइडेड बाय 53.5, तो ये आपका इतना मोल हो गया, जो कि अप्रॉक्स में आपका 0.5 मोल के बराबर हो जाएगा। एग्जैक्टली नहीं, ठीक है, आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा इतना। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको NH3 का नंबर ऑफ मोल्स निकल चुका है। ठीक है, NH3 का आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकल चुका है, और आप जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं, देख लीजिए आपका PV इक्वल टू nRT। यहाँ से आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इक्वल टू आपका क्या होगा, nRT/P। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपका 0.5, इसका R का वैल्यू होता है आपका 0.0821। टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे हम लोग जी किस में, कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैल्विन में कन्वर्ट करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 300। ये सब आता होगा आप लोग को कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहेगा, तो उसको क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या होगा 300 कैल्विन। प्रेशर का वैल्यू आपका कितना दिया आपका 1 atm, तो 1 atm यही आपका क्या होगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो V इक्वल टू जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उतना ही आपका क्या होगा लीटर आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, खुदा आपका दिया हुआ क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। व्हाट क्वांटिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल रिएक्ट विथ 2.8 लीटर ऑफ H2 गैस एट NTP। देखिए CuO हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आपका जी, Cu प्लस H2O। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए तब का इसका देखिए गैस, ये गैस फॉर्म में दिया हुआ आपका। ठीक, और ये आपका NTP पे दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिएगा इसका देखिएगा तो आपका क्वांटिटी के बारे में बोला जा रहा है ना, मीन्स आपका मास।
तो 63.5 इसका क्या होता है, ग्राम होता है, एंड इसका आपका 16, तो 63.5 प्लस 16 कितना आपका हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा आपका, ऐड करने के बाद आपका कितना हो जाएगा आपका 79 ना, 79.5 ग्राम, ठीक, 79 पॉइंट आपका क्या होगा जी 5 ग्राम। ये किससे कंबाइन कर रहा है जी आपका 1 मोल हाइड्रोजन से, कोई डाउट है, तो 1 ग्राम कितना से कंबाइन करेगा जी आपका, सॉरी ऐसा बोल सकते हैं आपका, यहाँ पे देखिए इसका, देखिए आपका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, आपका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है जी आपका 2.8 लीटर। आपको जस्ट अभी बताए थे जब स्टार्ट किए थे वीडियो को, तो यहाँ पे मैं लिखा था कि आपको बताया था कि आपका कि एनटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, जबकि एनटीपी पे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है आपका 22.4 लीटर होता है, ठीक, कोई डाउट है, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम आपका क्या होता है 22.4 लीटर होता है, कोई डाउट है। यहाँ पे देखिए तो आपका इसका 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल है ना, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, देखिए तो आपका यहाँ पे एनटीपी कंडीशन दिया हुआ है ना, तो एनटीपी पे कंडीशन पे आपका क्या होगा जिसका 22.4 लीटर होगा, तो इसका मतलब इतना मास आपको इतना वॉल्यूम को दे रहा है, ठीक है। तो आप उल्टा भी तो बोल सकते हैं, इतना लीटर ऑफ H2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय 79.5 ग्राम ऑफ CO, ठीक, तो आपका 1 लीटर कितना के द्वारा प्रोड्यूस होगा जी आपका 79.5 बाय इतना ग्राम ऑफ CO, ठीक है। तो आपका देख लीजिएगा कितना आपका दिया हुआ है वॉल्यूम जी 2.8 ना, तो 2.8 लीटर के द्वारा कितना प्रोड्यूस होगा, तो 79.5 बाय इंटू 2.8। अब देखिए ये आपका इतना ग्राम ऑफ CO आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट है, चलिए ठीक है, चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एनटीपी इवॉल्व बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ 20 ग्राम ऑफ CaCO3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन सब है ये, आपको आगे आएगा अच्छा क्वेश्चन भी। देखिए CaCO3 इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो आपका CaO प्लस CO2 बनेगा गैस फॉर्म में, ठीक है, कोई डाउट है। तो चलिए इसका देखिए, इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो आपका 100 आएगा, तो 100 ग्राम आपका क्या कर रहा है, इसके 1 मोल को इवॉल्व करा रहा है, और 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, जबकि 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर, मतलब आपका 100 ग्राम क्या दे रहा है आपका जी 22.4 लीटर दे रहा है, तो 1 ग्राम क्या देगा आपका, 1 ग्राम क्या देगा जी आपका 22.4 और डिवाइडेड बाई 100 लीटर, ठीक है। तो आपका कितना दिया, आपका 20 ग्राम दिया हुआ है ना, तो 20 ग्राम कितना देगा आपका 20 ग्राम दे देगा आपका 100 5 टाइम्स में, और 5 से आप इसको कट करिएगा तो कितना आपका आ जाएगा 4 करके कट करके देखिए आपका 4.48 लीटर, यही आपका क्या हुआ, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आपका ये रिएक्शन होगा। अब यहाँ से देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं। देखिए 5 ग्राम, देखिए आपका इसका पूरा का मास आपका दिया हुआ है 5 ग्राम, ठीक है, इस मिक्सचर कप का मास दिया हुआ है 5 ग्राम। अब देखिए तो आपका क्या होगा जी PbNO3, इसका कुछ मास मान लेते हैं, x ग्राम मान लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए तो NaNO3 का मास क्या हो जाएगा जी आपका, NaNO3 का मास कितना हो जाएगा 5 - x ग्राम, कोई डाउट है, ये आपका हो जाएगा एकदम क्लियर है ना। आपका PbNO3 का मास कितना आपका हो जाएगा x ग्राम, तो आपका इसका मास कितना आपका होगा 5 - x ग्राम, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का मिला करके क्या आपका 5 ग्राम है, ठीक, कोई डाउट है। चलिए अब देखिए तो क्या होगा आपका, ये आपका क्या है x ग्राम, ठीक, ये प्रोड्यूस कितना करेगा जी, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना जी आपका, इसको हम लोग मान लेते हैं y ग्राम, पूरा का पूरा आपका जो फॉर्मेशन हुआ इसको मान लेते हैं y ग्राम, ठीक। चलिए अब देखिए ये बिल्कुल आपका गैसेस फॉर्म है, तो ये सब आपका क्या होगा जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब आपका क्या होगा रिलीज हो जाएगा, बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो इसका आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस x पार्ट में से आपका y पार्ट यहाँ निकल गया, तो ये क्या बचेगा आपका जी x - y, कोई डाउट है, एकदम यहाँ पे क्लियर है। चलिए अब देखिए इसका मास आपका कितना दिया है आपका 5 - x ग्राम, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए
5 माइनस एक्स ग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इफ़ द लॉस ऑफ वेट इज़ 28%, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट करने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, लॉस इन वेट होगा। मतलब आप इसको हीट करेंगे तो जो भी गैसेस फॉर्म होगा जी वो आपका क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, मीन्स आपका वो उड़ जाएगा, ठीक है, इवॉल्व हो जाएगा, मीन्स आपका निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, 28% है ना, तो कितना परसेंट बचा होगा, रेसिड्यू कितना परसेंट, ये कितना परसेंट बचा होगा जी, रेसिड्यू यही बचेगा जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में बचेगा, ये आपका क्या होगा आपका जी रेसिड्यू बचेगा, ये गैसेस फॉर्म का जो आपका एस्केप हो जाएगा इस रिएक्शन में से आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या आपका यही बचेगा, टोटल अमाउंट आपका यही बचेगा, तो निकाल सकते हैं। देखिए तो देखिए 5 का आपका कितना परसेंट आपका निकल रहा है, 28%। ठीक है, 5 का 28% मीन्स आपका बोल सकते हैं लॉस ऑफ वेट कितना निकल रहा है आपका, 1.4 ग्राम। मतलब 1.4 ग्राम आपका जो होगा बाहर निकल जाएगा। मतलब आपका क्या हो गया जी, इस पूरा का मास आपका हो गया 1.4 ग्राम। ठीक है, इस दोनों का इस कंप्लीट का मास आपका क्या होगा जी, आपका 1.4 ग्राम आपका इतना ही बाहर निकल जाएगा, है ना। तो रेसिड्यू का मास कितना आपका हो जाएगा जी, रेसिड्यू का मास कितना हो जाएगा आपका, तो 5 ग्राम में से आपका 1.4 ग्राम निकल गया, तो कितना आपका होगा 3.6 ग्राम। और आप लोग को पता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड करता है ना। आपका जो इस टोटल का मास था 5 ग्राम, तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है टोटल, तो उसका ही मास आपका 5 ग्राम होगा। ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि जितना एस्केप किया, जितना लॉस ऑफ मास हुआ है, तो वो क्या होगा, आपके गैसेस फॉर्म का ही होगा, तो जो कि आपका कुछ इसमें भी है कुछ इसमें भी है ना। तो दोनों को मिला करके 1.4 ग्राम हो रहा है। ठीक है, एंड जो रेसिड्यू जो बचा है, तो आपका क्या होगा, जो रिमेनिंग होगा वही होगा। मीन्स आपका 5 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग लॉस इन वेट को, तो आपका क्या होगा, यहाँ से निकल करके आ गया 3.6 ग्राम। तो अब देखिए तो आपका यहाँ से एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो 3.6 ग्राम आया, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा जी, आपका PbO प्रेजेंट होगा, NaNO2 प्रेजेंट होगा, यही दोनों प्रेजेंट होगा। तो PbO का मास आपका दे रखा है x माइनस वाई, तो आपका इसका NaNO2 का मास कितना होगा, तो 3.6 माइनस x माइनस वाई, यही आपका क्या है जी, आपका इसका मास NaNO2 का मास निकल गया। एकदम क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो इसका मास हम लोग निकालेंगे तो कितना निकलेगा जी, पूरा का मास था आपका 1.4 ग्राम। ठीक है, तो अब आपका इसका मास कितना होगा, तो पूरा में से आपका y ग्राम आपका इसका है, तो इसका मास कितना आपका होगा जी, 1.4 माइनस वाई, इतना ग्राम। कोई डाउट है, एकदम 100% क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि कैसे आपको इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखिएगा आप लोग देखिएगा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस में क्रिएट कर सकूँ। देखिएगा आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो इसका जितना मोल होगा उतना ही मोल इसका भी होगा, है ना। एंड आपका इसका जितना मोल होगा उतना ही मोल आपका इसका भी होगा। तो यहाँ से देखिए तो सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbNO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PbO। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट है। चलिए अब देखिएगा आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो मास आपको पता है x बाई, और इसका मास जो आप निकालेंगे तो कितना आपका आएगा, कितना आएगा कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसका आपका मास PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, इसका देखिए 207 होता है, इसका आपका कितना होता है 14, और इसका कितना आपका होगा जी 48, और इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आपका आ जाएगा जी 62 टू जा कितना आपका होगा 124। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 331 आ जाएगा। तो 331 आपका आ गया इक्वल टू, यहाँ पे उसका मास देख लीजिए आपका x माइनस वाई डिवाइडेड बाई PbO का मास देखिए तो कैलकुलेट करेंगे, PbO इसका होता है 207 और इसका होता है आपका 16, तो इसको ऐड करेंगे तो 223 आपका आ गया। कोई डाउट है, ये आपका मास निकल के आ गया। तो यहाँ से देखिए तो आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। देखिएगा आप लोग गौर से, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टू 23x इक्वल टू आपका 331x माइनस 33
1 इंटू वाई। यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते इसमें से 331 माइनस 223x, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे 331y इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो कितना आपका हो जाएगा जी 8, फिर आपका ये बचेगा आपका कितना 0, फिर आपका 1। ये आपका एक रिलेशन आ गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका एक रिलेशन आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा इसको मैं इसे थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखिए तो इसके लिए हम चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaNO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaNO2। इसका देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसका जो आप मास निकालेंगे तो कितना निकलेगा जी आपका, इसका मास कितना निकलेगा, इसका 23 होता है, इसका आपका 14 होता है, इसका आपका कितना होता है जी 48। तो 48 और 14 कितना 62 और 62 और आपका 23 कितना हो जाएगा आपका जी, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 62 और 23 5 और 8 85, ठीक। चलिए फिर देखिएगा आपका यहाँ पे NaNO2 की बात कर लेते हैं। तो इसका देखिए, इसका मास आपका दिया 3.6 माइनस एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा जी 23 प्लस 14 और ये आपका 32 और 14 कितना आपका 46 और ये आपका 23 कितना आपका हो जाएगा 46 और 23 को आप ऐड कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा आपका जी 69, तो 69, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ भी आपका एक्स वाई के टर्म में निकलेगा, तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स एंड वाई का वैल्यू आ जाएगा, तो आपको तो चाहिए एक्स, तो एक्स निकलेगा तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा, कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। तो यहाँ से आपका ये भी इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना कैलकुलेशन करना आपका पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, टाइम आपका क्या होगा बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक इसमें, ये आपका क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे आपका जो भी आपका क्वेश्चंस होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम से रिलेट करके तब हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका दो तरीके का लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, एवोगाड्रो लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ, ठीक है। उसका देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ CO एंड CO2 इज टेकन। आपका 1 लीटर है CO एंड CO2, ठीक है, जिसको ले रहे हैं। इस मिक्सचर को क्या करेंगे, पास थ्रू ए ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल। रेड हॉट चारकोल से, चारकोल मीन्स कार्बन ही होता है, ठीक है, उससे पास कराएंगे। वॉल्यूम बिकम्स 1.6 लीटर। वॉल्यूम आपका क्या है 1.6 लीटर हो गया है। द वॉल्यूम मेजर्ड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस। वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं आइडेंटिकल कंडीशंस पे। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आप लोग, देखिएगा क्या होगा कि लेट कर लेंगे, आपको कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का बोला जा रहा है तो लेट कर लेंगे, लेट वॉल्यूम ऑफ CO इक्वल टू एक्स लीटर, ठीक है। तब का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आपका होगा जी 1000 माइनस एक्स, या ml मान सकते हैं इसको, ml मानेंगे तो 1000 माइनस एक्स ml, कोई डाउट है, ठीक है। यही आपका क्या होगा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को। चलिए तब का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO जो है आपका x ml हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आपका होगा जी 1000 माइनस x ml। अब सोचिए चारकोल से हम लोग पास कराएंगे इस मिक्सचर को, तो वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। तो चारकोल मिस होता है कंप्लीट कार्बन, तो वो क्या करेगा ना, वो आपको CO2 को रिड्यूस कर देगा। तो CO2 है उसको क्या करेगा, आपका रिड्यूस कर देगा। तो ये आपका चारकोल है, ये आपका क्या है चारकोल है, ठीक है, चारकोल है। इसको CO2 के साथ कराएंगे रिएक्शन, तब आपका CO देगा, ठीक है, CO दे देगा। अब देखिए इसको रिएक्शन कराने के बाद आपका CO दे दिया। इसका कितना अमाउंट लिए थे जी, देखिए गौर से इसको, इसका हम लोग 1 वॉल्यूम लेंगे तो ये भी आपका क्या देगा, ये आपका कितना देगा जी 2 वॉल्यूम दे देगा, है ना। इसका 1 वॉल्यूम लेंगे तो कितना देगा आपका 2 वॉल्यूम। तो इसका देखिए तो 1000 माइनस एक्स लेंगे, ml लेंगे तो आपका कितना देगा 2 × 1000 माइनस एक्स। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है ना यहाँ तक, इतना ml आपको दे देगा,
कोई डाउट है? चलिए, अब आपका फाइनली जो होगा, फाइनली जो आपको रिएक्शन में जो बचा होगा, तो रिएक्शन में क्या बचेगा जी? रिएक्शन में देखिए तो रिएक्शन में देखिए तो आपका फाइनल वॉल्यूम की बात जो करेंगे, रिएक्शन में बात करेंगे मतलब फाइनल वॉल्यूम की, तो क्या आपका होगा जी? CO का जो कि पहले से था प्रेजेंट, और अब जो आपका CO का जो वॉल्यूम आया वो ये, तो CO का वॉल्यूम आपका क्या होगा? 2 इंटू मीन्स आपका, एंड यही आपका क्या होगा जी? यही तो टोटल वॉल्यूम मिला है जो कि आपका 1.6 लीटर है। ये लीटर में है, ये हम लोग ml की बात कर रहे हैं, तो 1600 ml आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्या होगा? x प्लस 2000 माइनस 2x। ठीक, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा आपका? 1600 ml इक्वल टू माइनस x प्लस 2000 ml, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 ml। ठीक है, x इक्वल टू आपका क्या होगा? 400 ml, जिसका जो कि वॉल्यूम ऑफ CO होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका जी? 1000 माइनस 400 मतलब 600 ml। कोई डाउट है? एकदम बात कर रहे हैं ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एंड इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको गौर से, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO एट NTP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इच गैस आफ्टर रिएक्शन। देखिए आपका, देखिए फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ CO कितना होगा जी? आपका 3 लीटर हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम जितना होगा ऑक्सीजन का उसका क्या होगा? आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए इसके रिगार्डिंग आपका रिएक्शन देख लीजिए, क्या आपका होगा? CO ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है? आपका CO2 बनाता है। आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से कंबाइन कर रहा है, और इसका दे रहा है आपका कितना जी? 2 वॉल्यूम। कोई डाउट है? इसका देखिए तो 1 लीटर इसका प्रेजेंट है, तो इसका क्या होगा? 2 लीटर कंबाइन करेगा, और ये भी आपका देगा 2 लीटर। ठीक है, कोई डाउट है? तो देखिए तो आपका क्या हुआ यहाँ पे? CO का जो आपका वॉल्यूम यूज हुआ जी, मतलब 2 लीटर आपका CO का वॉल्यूम यूज हो गया, तो बचेगा कितना जी आपका? तो आपका देखिए रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पहले था, 3 देख लीजिए पहले था, यूज कितना आपका? 2 लीटर, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू आपका क्या? 1 लीटर आपका बचा। ठीक है, ऑक्सीजन तो पूरी तरह कंज्यूम हो गया, तो देखिए रिमेनिंग अमाउंट ऑफ O2 इक्वल टू 1 लीटर था, 1 लीटर में से 1 लीटर सब्ट्रैक्ट हो गया, तब का 0 लीटर बचा। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ CO2, या फिर बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ CO2 तो कितना आपका है? 2 लीटर ना, तो 2 लीटर, तो आपका यही एंड यही आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अब यहाँ पे आपको क्या है कि बहुत अच्छे आपको क्वेश्चंस की PDF फाइल मिलेंगे, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एंड जो भी डाउट्स होगा आप लोग को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।